सूत्र युग्मनीय संचरण यानी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है और सूत्र युग्मनीय संचरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आइए और इसको हम देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में तो हम आगे बढ़े रहें। सूत्र युग्मन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम यह कह सकते हैं, दो न्यूरॉन जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ रिक्त जो स्थान है, जैसे कि दो उंगली है, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कोई बीच में रिक्त जो स्थान है ना, ये होगा ही होगा। जब दो उंगली आपस में टकरा रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरा तरह से कनेक्ट नहीं होंगे, थोड़ा ना थोड़ा जो है इनके लिए जो इंटरकनेक्शन, जो कि ये दोनों चिपका है, जैसे कि हम फेविकॉल का यूज़ करते हैं दो पन्नों को चिपकाने के लिए या फिर एक फ़ोटो को चिपकाने के लिए, तो वो जो चिपकाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। दो न्यूरॉन जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ इन दोनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से सीधे सटे हुए नहीं होते हैं। दोनों न्यूरॉन इस मिलन स्थान को ही सूत्र युग्मन की संज्ञा दी जाती है। इसे भी विशिष्ट रूप से समझाते हुए यह कहा जा सकता है कि सूत्र युग्मन वह स्थान है जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के शाखिका या कोश शरीर के साथ प्रक्रियात्मक संबंध कायम करता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच लघुतम रिक्ति को ही सूत्र युग्मनीय रिक्ति कहा जाता है। यह दूरी लगभग 20 से 40 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर का करीब 1 अरबवां भाग यानी 10⁻⁹ होता है। ब्रिटिश दैहिक शास्त्री चार्ल्स शेरिंगटन ने इस संकीर्ण रिक्ति के बारे में पता लगाया था तथा इस स्थान को सूत्र युग्मन की संज्ञा दी गई। और सूत्र युग्मन का आप फिलहाल फोटो देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में एक्सॉन अंतस्थ को एक अन्य न्यूरॉन से कुछ जगह देकर अलग किया गया है। उस जगह को सूत्र युग्मनीय दरार कहा जाता है। अंतस्थ झिल्ली को प्राक सूत्र युग्मनीय झिल्ली यानी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है तथा वह झिल्ली जिसके साथ वह सूत्र युग्मित होता है उसे उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक्सॉन की तरफ से अंतस्थ के भीतर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो पूर्वगामी रसायन को अंतस्थ तक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अंतस्थ में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो चयापचयी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा अंतस्थ में 2 प्रकार की पुटिकाएँ होती है, संचयन कणिका तथा सूत्र युग्मनीय कणिका। संचयन कणिका में लंबी अवधि तक न्यूरोट्रांसमीटर संचित रहते हैं। याद रखिएगा, जो संचयन कणिका होती है इसमें लंबी अवधि के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये संचयित रहते हैं तथा सूत्र युग्मनीय पुटिकाएँ न्यूरोट्रांसमीटर तत्कालीन उपयोग भर के लिए अर्थात कम मात्रा में संचित होती है। जैसे माल आया और तुरंत हमने उसका उपयोग कर लिया, लेकिन जो संचयन कणिका है वो माल को जो है स्टॉक रखती है, सूचनाओं को जो है अपने पास स्टॉक रखती है। लेकिन जो उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली है यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, वो जितना जल्द से जल्द है वो निकाल देती है। उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली के कुछ विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्राहक का कार्य यानी रिसेप्टर का कार्य करते हैं। और जो है अब सबसे पहले इसकी विशेषताएं जो हैं वो 2 है और वो मुख्य रूप से जो है 2 है। आइए और उन विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं। पहला नंबर है अंतस्थ का आकार तथा जिस तरह से वे अन्य संरचनाओं के साथ संबंधित होते हैं इससे अब पता चलता है कि सूत्र युग्मन के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे विभिन्न न्यूरॉन के अंतस्थों के कणिका के आकार में विभिन्नताएं होते हैं। इन्हीं कणिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर होता है और कणिकाओं के आकार में अंतर यह बतलाता है कि अंतरण तत्वों में भी भिन्नता हो सकती है। अंतस्थ के भीतर पाए जाने वाले तत्वों तथा उस झिल्ली के तत्वों
जिसके साथ वे सूत्र युग्मनित होती हैं उनके घनत्व में अंतर होता है। और आकार और घनत्व में विभिन्नता से यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न सूत्र युग्मन के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। और जो इसका दूसरा है, ये क्या कहता है, सूत्र युग्मन कोशिका के भिन्न भिन्न भागों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे एक सूत्र युग्मन शाखिका के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो इस संबंध को एक्साडेंड्रिटिक, जब वे कोश शरीर के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो इसे एक्सोसोमेटिक, जब वे एक्सॉन के साथ संबंध स्थापित करते हैं उसे एक्सोएक्सोनिक, तथा जब वे दूसरे कोशिका के सूत्र युग्मन के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उसे एक्सोसाइनेप्टिक कहा जाता है। इन 4 तरह के संबंधों को चित्र में देखा जा सकता है। न्यूरॉन्स आपस में अन्य दूसरों के साथ भी संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे 2 न्यूरॉन शाखिकाएं आपस में संपर्क बनाते हैं तो इसे डेंड्रिटिक संबंध कहा जाता है। कुछ ऐसे भी अंतस्थ होते हैं जो अन्य तंत्रों के साथ सूत्र युग्मित नहीं होते हैं, बल्कि कोशिका के बाहर रिक्त जगह में न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करते हैं। इसे एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर सूत्र युग्मन कहा जाता है। अन्य अंतस्थ तंत्रिका बहिर्वेशन के साथ सूत्र युग्म होने के अतिरिक्त कुछ अन्य मांसपेशियों तथा कोशिकाओं में जाकर समाप्त होते हैं और उनमें अपना हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ऐसे संबंधों को एक्सोसिक्रेटरी संबंध कहा जाता है। तो ये था हमारी विशेषताएं और सूत्र युग्मन क्या होता है और सूत्र युग्मन के विशेषताओं।